हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारी इंडियन हिस्ट्री की, हमारे यहाँ के बड़े बड़े राजाओं की। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारे राजाओं पर, हमें हमारे हिस्ट्री पे गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। आइए देखते हैं। आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो ये कहते हैं कि मैं शिवाजी महाराज के ख़ानदान का हूँ, मैं पृथ्वीराज चौहान के गांव का हूँ, मैं लक्ष्मीबाई के परिवार से हूँ या उनके कुल की हूँ, या महाराणा प्रताप तो हमारे यहाँ के थे। इस तरीके के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इनका नाम लेके अपनी बड़ाई करते हैं। क्यों? कुछ लोगों को हमारे यहाँ लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कास्ट से होना, उनके गांव के होना या उनके स्टेट से होने में उनकी अपनी वाहवाही है। मैं आज ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगी और मैं आज ऐसे उन सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि शिवाजी महाराज, बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई, संभाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे अनेक राजाओं ने जो भी इस कंट्री के लिए किया, अपने देश के लिए किया, वो अपनी बुद्धि से किया, अपनी काबिलियत पे किया। उसका क्रेडिट आज कोई नहीं ले सकता। उन्होंने जो भी लड़ाई जीती वो अपनी काबिलियत पे जीती, अपनी बुद्धि से जीती। वो किसी की बुद्धि और काबिलियत उधार लेकर नहीं आए थे। इसीलिए उसी तरीके से आज 200-300 साल बाद जो भी लोग उनका नाम लेके अपनी बड़ाई करते हैं, ऐसा ना करें। आप अपनी बड़ाई खुद अपने काम से करें। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग मुझे मिले जो कहते हैं, पता है हम शिवाजी महाराज के खानदान के हैं, उन्होंने तो अफजल खान का पेट चीर दिया था, उनकी पूरी आंतें निकाल दी थी। अरे तो आपने क्या किया अपने देश के लिए? क्या उनका गुण आप में है जस्ट बिकॉज वो आपके कास्ट के थे? क्या उनकी काबिलियत आप में है जस्ट बिकॉज आप उन्हीं के गांव के हैं, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट या उन्हीं के स्टेट के हैं? नहीं। उसी तरीके से जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया, बल्कि जब वो अंधे थे, जब अंधे होने के बावजूद वो अपने दुश्मन को मार सकते हैं, तो आज आप पूरी तरीके से काबिल होने के बाद कितने टेररिस्ट को आपने मारा, कितने चोर, कितने रेप करने वाले या कितने मर्डरर्स को आपने मार दिया जस्ट बिकॉज आप उन्हीं के गांव के, उन्हीं के कास्ट के या उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के हो। आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटो है, एक ही मैसेज है उन सबको कि आप जब भी किसी और का क्रेडिट लेते हैं तो आप में वो काबिलियत नहीं होती। आप सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं या अपनी बेवजह बड़ाई करने के लिए कहते हैं। अगर आप में भी उतनी काबिलियत है तो आप हमारी कंट्री के टेररिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं, इंडियन डिफेंस की मदद कर सकते हैं। अगर आप में ही वैसी काबिलियत है तो आप हमारे पुलिस सिस्टम, हमारे लॉ सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं अपनी काबिलियत से। डोंट यू थिंक सो? अगर सभी लोग वैसे होने लगे, उन्हीं के जैसे डिग्रेड होने लगे, तो हमारी कंट्री में रेप, मर्डर, चोरियां होना, टेररिस्ट, स्लीपर सेल्स जैसी चीज़ों का नाम ही ख़त्म हो जाएगा और हम पूरे वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्री होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसे गुरूर मत करिए, अपनी हिस्ट्री पे नाज करिए, गर्व करिए, गुरूर और घमंड मत करिए। अगर आप ऐसे ही किसी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गांव के हैं जहां बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे या बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, तो ऐसे लोगों की बातें जितना हो सके लोगों को बताएं, लेकिन बिना प्लस माइनस किए, बिना अपना वाहवाही किए और बिना दूसरों की इंसल्ट किए। जिन लोगों ने भी हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है, उनकी काबिलियत, उनके गुणों और वो क्रेडिट को उन्हीं के पास रहने दें। उनका अपने नाम के लिए इस्तेमाल ना करें, अपनी वाहवाही के लिए इस्तेमाल ना करें। अपने देश को एकजुट होकर रखिए, अपनी कंट्री को एकजुट होकर रखिए। ये मत सोचिए मुगल्स फिर से नहीं आ सकते हैं। ये मत सोचिए ब्रिटिशर फिर से हम पे रूल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। यूनिटी में रहिए, सबके साथ रहिए। किसी को भी किसी की भी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। अगर हम एक कंट्री वाले यूनिटी के साथ रहें, डजेंट मैटर कौन किस स्टेट का है, कौन किस डिस्ट्रिक्ट का है, कौन किस कास्ट का है। बहुत सारे लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम मराठा हैं, हम राजपूत हैं। अरे क्या करें, हैं तो क्या आप में वही गुण है जो उस वक्त के ब्राह्मण्स, मराठा और राजपूत में हुआ करते थे? बिल्कुल नहीं। आज सभी लोग एक ही जैसे रहते हैं, एक ही जैसे 9 to 6 का जॉब करते हैं, एक ही जैसे बिजनेस करते हैं, एक ही जगह कपड़े खरीदने जाते हैं और एक ही मॉल से शॉपिंग करते हैं। फिर
आप गर्व किस बात का कर रहे हो? आपको आज गर्व करना है तो उनसे सीखिए, अपनी हिस्ट्री से सीखिए और आज अपने कंट्री को उतना डेवलप करने में मदद करिए, ना ही टीवी के सामने बैठकर निंदा करने में, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने में। एक ही घर के, एक ही कंट्री के लोग अगर जब आपस में लड़ते हैं तो बाहर वाला अपने आप शेयर हो जाता है। अपनी संस्कृति को बचाइए। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।